मैं सभी विद्यार्थियों का हरी क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत-बहुत स्वागत, वेलकम और अभिनंदन करता हूँ। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी विद्यार्थियों को बहुत-बहुत जो है शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। भगवान शिव आप सभी विद्यार्थियों की जो है मनोकामनाएँ जो है पूर्ण करें, अच्छी मेहनत करते रहें तो निश्चित रूप में जो है आपको सफलताएँ मिलेंगी। डियर स्टूडेंट्स हम आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्रमुख राज्य व्यवस्था के संदर्भ में अपन बात करेंगे और जिसके अंतर्गत कल की जो हमारी क्लास थी जापान के संविधान की प्रमुख जो विशेषताएं थी उनके संदर्भ में अपन ने जो है अध्ययन किया था और आज हम जो देखेंगे जापान में सम्राट के संदर्भ में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स जैसा कि जापान में भी जो है संसदीय शासन प्रणाली को जो है अपनाया गया है वहां पर भी जो है दो प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक नाम मात्र की कार्यपालिका। और अलंकारिक जो है राजतंत्र भी जो है वहाँ पे प्रचलित है। तो सम्राट जो है वहाँ के एकता का जो है प्रतीक है। तो सम्राट के संदर्भ में अपन जो है बात करने वाले हैं जापान में सम्राट, ठीक है? तो जो सम्राट है आपको ध्यान रखना है कि सम्राट राज्य और लोगों की एकता का प्रतीक है। जापान में जो है जापान में सम्राट राज्य व लोगों की एकता का प्रतीक। लोगों की एकता का क्या है? प्रतीक। एकता का जो है प्रतीक है, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स जिस प्रकार से संसदीय जो शासन प्रणाली होती है उस संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका की प्रतिक्रिया होती है, जवाबदेह होती है और दो प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है। कौन सी प्रणाली में? संसदीय प्रणाली में, ठीक है? तो ये लोगों के जो है एकता का जो है प्रतीक है सम्राट का पद और संप्रभुता जनता में निहित की गई है, ठीक है? ध्यान रखना संप्रभुता जो है जनता में संप्रभुता जनता में निहित की गई है। किसमें निहित की गई है? जनता में निहित जो है की गई है। संप्रभुता किसमें निहित की गई है? जनता में। जैसा आप जानते हैं कि जो संप्रभुता होती है संप्रभुता अंग्रेजी भाषा के सॉवरेनिटी शब्द का हिंदी अनुवाद है जो कि लैटिन भाषा के सुप्रेनस शब्द से बना है, ठीक है? कौन से शब्द से? सुप्रेनस। और इसका जो अर्थ होता है वो सर्वोच्च शक्ति होता है। क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति, ठीक है? सुप्रीम पावर। तो जो सर्वोच्च शक्ति है जापान में वो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है जनता में निहित की गई है। संप्रभुता किसमें निहित की गई है? जनता में, ठीक है? और डियर स्टूडेंट जैसे संप्रभुता के जो टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं, आप जानते हैं दो प्रकार होते हैं। एक आंतरिक संप्रभुता होती है और एक जो होती है कौन सी होती है? बाह्य संप्रभुता, ठीक है? और संप्रभुता आधुनिक समय में जो है राज्य का जो है एक अंग भी है। आधुनिक समय में राज्य के कितने अंग माने गए हैं? 4 अंग माने गए हैं, जिसमें संप्रभुता राज्य का क्या है? एक महत्वपूर्ण क्या है? अंग है। 4 अंगों की बात करें तो राज्य के अंग में जैसे जनसंख्या आता है, ठीक है? इसके बाद में निश्चित भूभाग, इसके बाद में सरकार और फिर जो है संप्रभुता, सरकार और संप्रभुता। तो ये जो 4 अंग होते हैं, 4 अंगों से मिलकर के जो है क्या बनता है? राज्य बनता है। 4 अंगों से मिलकर क्या बनता है? राज्य, ठीक है? तो जो संप्रभुता है, सर्वोच्च शक्ति है जापान में, वो वहां की जनता में क्या की गई है? निहित की गई है। संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो क्रिसेथेमस सिंहासन पर आसीन सम्राट जापान के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रजातंत्र और राजतंत्र का साथ विरोधाभासी प्रतीत होता है। जो है यह सम्मेलन अद्भुत है जिसकी तुलना इंग्लैंड के राजा से की जा सकती है। टोक्यो इंपीरियल पैलेस में रहने वाला सम्राट देश की एकता का क्या है? प्रतीक है, ठीक है? इसके अलावा पर शक्ति नहीं है क्योंकि सार्वभौमिक जो शक्ति है वो जापान में किसमें निहित है? वो जनता में निहित है। किसमें निहित की गई है? जनता में। इसके अलावा जो है सम्राट की स्थिति सदैव से ही ऐसी नहीं रही। वर्तमान सम्राट की स्थिति और शक्तियों के विश्लेषण से पूर्व इस पद के हम ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उस पे हम प्रकाश डालते हैं। तो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है कि जापान के सम्राट को दैवीय स्वरूप प्रदान किया गया, ठीक है? कैसा स्वरूप प्रदान किया गया है? दैवीय।
कि राजा को जो है ईश्वर या देवता की भांति जो है माना गया है, उसे सूर्य की संतान कहा गया है। जापान में सम्राट को किसकी संतान कहा गया है? सूर्य की संतान। ठीक है, ध्यान रखना, किसकी संतान माना जाता है? सूर्य की संतान के रूप में माना जाता है। और जो है पौराणिक कथाओं तथा इतिहासकारों के अनुसार प्रथम सम्राट को 3 चीजें प्राप्त हुई थी: तांबे का शीशा, एक तलवार तथा रत्नों की माला। और सम्राट को अपनी दैवीय उत्पत्ति का जो है विश्वास हो गया। ऐसा माना जाता है कि यामाटो वंश जो सूर्य का वंशज है, उसका प्रारंभ जिंपू टेनो ने 660 ईसा पूर्व जो है किया था। जापान के सम्राट की भूमिका समय समय पर वास्तविक शासक की तो कभी कभी प्रतीकात्मक शासक की जो है रही है। जैसे वर्तमान संविधान के द्वारा हम देखते हैं उसके माध्यम से, तो सम्राट की जो स्थिति है जापान में वो केवल कैसी है? वो केवल प्रतीकात्मक है। ठीक है, नाम मात्र की है, वास्तविकता की नहीं है। तो जो है जापान के शासकों ने शायद ही कभी युद्ध में सेना का संचालन किया हो, जैसा कि अन्य देशों के राजा किया करते थे। और जापान के शासकों को बाहरी गैर राजसी राजनीतिक शक्तियों ने लंबे समय तक नियंत्रित किया। ठीक है, इसके अलावा जो है सम्राट चाहे एक किस्से तक प्रभावी रहा हो या संपूर्ण जापान पर, लेकिन पदनाम सम्राट ही रहा, यानी वह संपूर्ण देश के नेतृत्व का क्या रहा है? प्रतीक रहा है। ठीक है, और विभिन्न कालों में गैर राजशाही वंश सत्ता को अपने हाथ में रखने में सफल रहे, पर वे अपनी शक्ति की स्वीकृति सम्राट से ही जो है प्राप्त करते थे। 1868 में नया संविधान लागू होने तक मेजी संविधान के अंतर्गत सम्राट सर्वशक्तिमान रहा, जिसने अपने कार्य की सुविधा के लिए विभिन्न मंत्रालय तो बनाए, पर सत्ता सूत्र अपने उसके हाथ में रहे। शिंतो राज्य दर्शन के अंतर्गत अपने स्वयं को दैवीय अवतार और गुणों से विभूषित किया, जिसकी आज्ञा का पालन सहज स्वाभाविक प्रक्रिया मानी गई। धर्म, नैतिकता, राष्ट्र भक्ति के आधार पर सम्राट जनता की भावनाओं को नियंत्रित व निर्देशित करने में सफल रहा। इस प्रकार इस काल में सम्राट के हाथों में राजनीतिक, सैनिक, धार्मिक शक्तियां एकत्रित होगी, जिसे उसे सर्वशक्तिमान बना दिया। लेकिन नए संविधान में उसकी स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, यद्यपि उसका पद जो है बना रहा। ठीक है, नया संविधान जिसे 100वां संविधान भी कहा जाता है, हमने पिछली क्लास के अंतर्गत बात की थी। तो उस संविधान के माध्यम से सम्राट की स्थिति में जो है आमूलचूल जो है क्या कर दिए गए? परिवर्तन कर दिए गए। अब सम्राट का जो पद है जापान में केवल क्या है? प्रतीकात्मक रूप में है, अलंकारिक है। नए संविधान में देखें तो जापान के नए संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ ही इस बात का सूचक है कि जनता की सत्ता जो है सर्वोपरि है। अर्थात किसकी सत्ता को सर्वोपरि माना गया है? जनता की सत्ता को यहाँ पे जापान में जो है सर्वोपरि माना गया है। और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन संचालन करेगी। संविधान का पहला अध्याय सम्राट से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करता है और अनुच्छेद 1 के अनुसार सम्राट राज्य व जनता की एकता का प्रतीक होगा। अपनी स्थिति को वह जनता के माध्यम से प्राप्त करेगा। जनता जिसके हाथ में क्या है? सर्वोच्च संस्था है। ये यहाँ के जापान के संविधान के जो आर्टिकल है अनुच्छेद 1 में इस बात का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बाद में संविधान के अध्याय प्रथम में अनुच्छेद 1 से लेकर 8 तक सम्राट से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाएं जो है की गई हैं, जो इस प्रकार है। एक तो जो है सिंहासन का उत्तराधिकार, ध्यान रखना, सिंहासन का उत्तराधिकार, सिंहासन का उत्तराधिकार। इसका जो मतलब है कि सिंहासन का जो उत्तराधिकार है कि साम्राज्य सिंहासन जो है वंशानुगत होगा। कैसा बताया गया है यहाँ पे? वंशानुगत। ठीक है, इसका आधार क्या है? वंशानुगत है। और इसमें जो है डायट द्वारा पारित साम्राज्य गृह कानून के अनुसार उसका उत्तराधिकारी जो है विनियमित होगा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि उत्तराधिकार से संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है जापान में जो संसद है, और जापान की जो संसद है उसको डायट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, किसके नाम से? डायट। जापान में संसद को क्या बोलते हैं? डायट। ठीक है, तो डायट के द्वारा निर्धारण होता है। और पूर्व में जो है ये अधिकार सम्राट के पास में था, जिसमें संशोधन का अधिकार न डायट को था और न जो है जनता को। लेकिन अब ये जो राइट आ गया है ये किसके पास में है? जापान की डायट के पास में। किसके पास में है? जापान की डायट के पास में। उपरोक्त कानून के सिंहासन से संबंधित नियम जो है इस प्रकार है कि वैधानिक पुरुष वंशज को ही उत्तराधिकार प्राप्त होगा। महिला वंशज के संबंध में 1889 के कानून को बनाए रखा गया तथा उन्हें सिंहासन के उत्तराधिकार से
अधिकार से वंचित रखा गया। सम्राट अथवा शाही परिवार के सदस्यों को बच्चे गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। उत्तराधिकारी के वयस्क न होने पर अर्थात 18 वर्ष का न होने पर, सम्राट के बीमार होने पर, अपने दायित्व की ठीक से निर्वाह न करने पर राज्य प्रतिनिधि की जो है क्या होगी, स्थापना होगी। एक प्रतिनिधि की स्थापना के संदर्भ में जो है क्या किया गया, प्रावधान किया गया है। ठीक है। इसके अलावा सम्राट के पद त्याग के लिए प्रावधान नहीं है, इसके लिए विशेष कानून की आवश्यकता है और सम्राट इसके बारे में स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है। 2019 में जापान के सम्राट जो थे अकिहितो ने स्वास्थ्य कारणों से सिंहासन को छोड़ दिया और उनकी इच्छा के लिए डाइट की स्वीकृति प्राप्त हुई। वर्तमान में उनके पुत्र नारुहितो जो है जापान के 126वें सम्राट है और क्रिसिथेमस सिंहासन पर महिलाओं के अधिकार को लेकर समय समय पर बहस होती रही है। इस दिशा में जो है कोई परिवर्तन दृष्टिगत या दिखाई नहीं देता है। अब अपन बात करेंगे सम्राट के कार्यों की। ठीक है। जापान में सम्राट के प्रमुख जो है कार्यों की बात करते हैं। प्रमुख कार्य, सम्राट के प्रमुख कार्य। तो संविधान का जो अनुच्छेद 6 से लेकर 6 और 7 में सम्राट को निम्नलिखित नियुक्ति संबंधी शक्तियां प्रदान की गई है। ठीक है। एक तो जो है नियुक्ति संबंधी शक्तियां, ठीक है, या नियुक्ति संबंधी कार्य सम्राट के, उसमें कि एक तो डाइट द्वारा निर्धारित प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, सम्राट के द्वारा की जाती है। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, जबकि जापान में किसके द्वारा होती है, सम्राट के द्वारा। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है, सम्राट के द्वारा। इसके अलावा यह एक औपचारिक मात्र है क्योंकि प्रधानमंत्री के संबंध में निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, डाइट के द्वारा लिया जाता है, जो यहाँ की क्या है, पार्लियामेंट है, संसद है। केवल औपचारिक रूप में जो है सम्राट को ये शक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति को प्रमाणित करता है। ठीक है। राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति को प्रमाणित करने का जो कार्य किया जाता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, सम्राट के द्वारा किया जाता है। और कानून द्वारा निर्धारित अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनको हटाने को प्रमाणित करना, राजदूतों के प्रमाण पत्र को प्रमाणित करना, सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान करना, इसके अलावा कानून द्वारा निर्धारित अन्य कूटनीतिक आलोकों को प्रमाणित करना और विदेशी राजदूतों और मंत्रियों का जो स्वागत किया जाता है वो यहाँ के सम्राट के द्वारा किया जाता है, जापान के सम्राट के माध्यम से। ठीक है। सम्राट के द्वारा क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है और अन्य अलंकारिक दायित्वों को भी जो है पूरा करता है। इसके अलावा विधायी शक्ति, नेक्स्ट शक्ति की बात करें, विधायी शक्ति या विधायी कार्य, विधायी शक्तियां कानून से संबंधित। विधायी का मतलब क्या होता है, कानून से संबंधित। तो विधायी जो शक्तियां हैं कि अनुच्छेद 7 सम्राट की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करता है। एक तो जो है संविधान में संशोधन, कानून, मंत्रिमंडलीय आदेश और संधियों की घोषणा जो है किसके द्वारा की जाती है, सम्राट के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, सम्राट के द्वारा। इसके अलावा डाइट के जो सत्र बुलाए जाते हैं, डाइट के सत्र, ध्यान रखना, डाइट जो यहाँ की संसद है, तो डाइट के सत्र बुलाने का कार्य कौन करता है, सम्राट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, सम्राट के द्वारा। ठीक है। डाइट के सत्र जो बुलाने का कार्य करता है वो कौन करता है, सम्राट के द्वारा, जबकि हमारे यहाँ संसद के सत्र किसके द्वारा आहुत किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा जो है विधायी शक्तियों में कि डाइट के सत्र बुलाना। ठीक है। डाइट के सत्र बुलाना। इसके अलावा जो है वह प्रतिनिधि सभा को कार्यकाल पूरा होने पर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग करने संबंधी आदेश दे सकता है। ठीक है। प्रतिनिधि सभा को समय से पूर्व, जैसे लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है, ऐसे जो प्रतिनिधि, क्योंकि डाइट द्विसदनात्मक है, डाइट के 2 सदन है, एक तो प्रतिनिधि सभा, ठीक है, ये भी द्विसदनात्मक, और दूसरा जो सदन है वो सभासद सदन। ठीक है। सभासद यहाँ पे क्या है, यहाँ पर उच्च सदन है और निम्न सदन कौन सा है, ये प्रतिनिधि सभा है। तो प्रतिनिधि सभा को समय से पूर्व जो भंग कर सकता है, आदेश दे सकता है, ये कौन, सम्राट। इसके अलावा डाइट के सदस्यों के आम चुनाव की घोषणा जो है सम्राट के द्वारा की जाती है। इसके अलावा डाइट के सदस्यों के आम चुनाव की घोषणा जो है सम्राट करता है और डाइट के सभासद सदन में आयोजित
वार्षिक सत्र का शुभारंभ सम्राट द्वारा किया जाता है। वह डाइट के सदस्यों को अपना संदेश देता है तथा डाइट के कार्यों की सराहना करता है। यह उद्बोधन छोटा होता है, इसके बाद डाइट स्थगित कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं न्यायिक शक्तियों। सम्राट की न्यायिक शक्तियां व कार्य या कार्य। न्यायिक शक्तियां, ठीक है। न्याय का मतलब किससे संबंधित होता है? जुडिशियल, अर्थात न्याय से संबंधित। ठीक है, जुडिशियल या न्याय से संबंधित। न्यायिक शक्तियों में जुडिशियल या न्याय से संबंधित शक्तियां जो है आती हैं। तो इसके अंतर्गत जो है कि संविधान के अनुच्छेद 6 और 7 में सम्राट को निम्नलिखित जो न्यायिक शक्तियां हैं वो प्रदान की गई है। जैसे कि मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये सम्राट के द्वारा ही की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? सम्राट के द्वारा, जो कि जो है मंत्रिमंडल जिसको अनुमोदित करता है उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सम्राट के द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा सामान्य तथा विशेष प्रकार के क्षमादान, दंड की शक्ति को कम करना, निलंबित करना तथा अधिकारों को पुनः प्रदान करने संबंधी आदेशों को सम्राट के द्वारा क्या किया जाता है? प्रमाणित किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, से वैसे स्थिति है यहाँ पर सम्राट की जिस प्रकार से जो है, जैसे ब्रिटेन में भी सम्राट, ब्रिटिश सम्राट ये राजतंत्र, वहां पे भी जो है हमारे यहाँ कौन है? ब्रिटिश सम्राट की जगह हमारे यहाँ जैसी स्थिति किसकी होती है? राष्ट्रपति की होती है। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति की स्थिति उसी प्रकार से जापान में जो है किसकी स्थिति देखने को मिल रही है हमें? सम्राट की स्थिति। ठीक है, ये भी यहाँ पे औपचारिक है, नाममात्र के हैं। और जो है तो सामान्य तथा विशेष प्रकार के क्षमादान, दंड करने से संबंधित, निलंबित करना, अधिकारों को पुनः करना, प्रदान करने संबंधी आदेशों को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? सम्राट के द्वारा क्या किया जाता है? प्रमाणित किया जाता है। इसके अलावा वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल शक्तियां या वित्तीय कार्य, धन से संबंधित। ठीक है, वित्तीय संबंधी कार्य। वित्तीय में कि सम्राट की वित्तीय शक्तियां यहाँ पर शून्य है। ठीक है, ध्यान रखना, जापान में सम्राट की जो वित्तीय शक्तियां हैं वो क्या है? शून्य है। ठीक है, वित्त के संबंध में कोई शक्तियां इनको प्राप्त नहीं है। वित्तीय नीति निर्धारण करने या बजट के संबंध में सुझाव देने का सम्राट को कोई अधिकार भी नहीं है। तो मोस्टली ये जो है यहाँ पे सम्राट के क्या है? कार्य है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए फिर से देखिए, हम बात कर रहे हैं जापान में सम्राट, द इंपीरियर ऑफ जापान। जापान में सम्राट की, जापान में सम्राट जो है वो राज्यभर लोगों की एकता का क्या माना गया है? प्रतीक माना गया है। ठीक है, और संप्रभुता जो है संविधान के द्वारा, नया जो संविधान है जिसे नए संविधान को कौन सा संविधान कहा जाता है? शांति प्रिय संविधान, या फिर जो है इसको सोवा संविधान, या द्वितीय विश्व युद्धोपरांत का संविधान जो है इसको जो है कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि जो यहाँ का जो संविधान था, जापान का जो संविधान, नया संविधान, वो 3 मई 1947 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था नया संविधान? 3 मई 1947 को क्या होता है? लागू हुआ, जिसे युद्धोपरांत संविधान या शांति का संविधान भी कहा जाता है, और इसे सोवा संविधान के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो है नए संविधान के द्वारा जो संप्रभुता है, संप्रभुता का मतलब जो होता है वो क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति होता है। क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति। और जो सुप्रीम जो पावर है, सर्वोच्च जो शक्ति है, वो किसमें नियुक्त की गई है? जनता में नियुक्त की गई है। ठीक है, जापान में जो सिंहासन का जो उत्तराधिकार है वो यहाँ पे वंशानुगत माना गया है। सम्राट का जो पद है वो कैसा है? वंशानुगत है। उसके बाद में हमने बात की थी कि जापान के सम्राट को दैवीय स्वरूप जो है प्रदान किया गया, और उसे सूर्य की संतान कहा जाता है। ठीक है, इसकी संतान मानते हैं, सूर्य की संतान मानते हैं। इसके अलावा जो है सम्राट का जो पद है वो नामांतर का पद है या अलंकारिक जो है पद है। नए संविधान में सम्राट की जो स्थिति है उसके संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं कि जनता की सत्ता को सर्वोपरि माना गया है, जबकि जो सम्राट है, सम्राट केवल राज्य और जनता की एकता का प्रतीक है, और अपनी स्थिति को वह किसके माध्यम से प्राप्त करता है? जनता के माध्यम से प्राप्त करता है। और सर्वोच्च जो स्थिति है, वो सर्वोच्च जो संस्था है वो किसके हाथ में है? जनता। ठीक है, जनता जिसके हाथ में सर्वोच्च क्या है? संस्था है। इसके अलावा
जो है सम्राट के कार्यों की बात करें तो कार्यपालिका संबंधी जो कार्य हैं, कार्यपालिका में महत्वपूर्ण किससे संबंधित आते हैं? नियुक्ति से संबंधित आती है। कार्यपालिका में सम्राट के अगर कार्य पूछे जाए तो नियुक्ति संबंधी कि प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति की जाती है, जिसको डायट के द्वारा जो है निर्धारित प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यह केवल एक औपचारिक मात्र है, क्योंकि प्रधानमंत्री के संबंध में जो निर्णय लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? वो यहाँ की जो संसद है, जिसको डायट के नाम से जाना जाता है। विभिन्न देशों में जो व्यवस्थापिका है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन उसका जो काम होता है वो एक ही होता है कि क्या देश के लिए क्या बनाना, कानून बनाना। और जापान में जो है आपको पता है एकात्मक शासन व्यवस्था है, कानून बनाने वाली जो केवल एकमात्र जो सर्वोच्च संस्था है वो कौन सी है? वो डाइट है। ठीक है, कौन सी है? डाइट। इसके अलावा जो है राजदूतों के प्रमाण पत्रों को भी जो है प्रमाणित करते हैं और सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान करते हैं, कानून के द्वारा निर्धारित कूटनीतिक आलोकों को प्रमाणित करते हैं, विदेशी राजदूतों और मंत्रियों का स्वागत करते हैं और अन्य अलंकारिक जो दायित्व होता है उनको भी जो है सम्राट के द्वारा क्या किया जाता है? पूरा किया जाता है। किसके द्वारा? सम्राट के द्वारा। तो ये कौन सी शक्ति आती है? ये नियुक्ति संबंधी या नियुक्ति संबंधी इनके कार्य हैं। विधायी शक्तियों की बात करें तो विधायी में जो है इस संविधान में संशोधन, कानून, मंत्रिमंडलीय आदेश और संधियों की जो घोषणा की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? सम्राट के द्वारा की जाती है। डायट के सत्र कौन बुलाते हैं? सम्राट बुलाते हैं। वह प्रतिनिधि सभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है इसको क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं, जो कि प्रतिनिधि सभा जो यहाँ पे है कौन सा सदन है? निम्न सदन है। डायट द्विसदनात्मक है। तो पहला जो सदन है वो प्रतिनिधि सभा, दूसरा उच्च सदन जो है कौन सा है? सभासद, जो राज्यसभा की भांति है, ये कभी भी इसका विघटन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको समय से पूर्व क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। इसके अलावा जो है डायट के सदस्यों के आम चुनाव की जो घोषणा की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो सम्राट के द्वारा की जाती है। और डायट के सभासद सदन में आयोजित वार्षिक सत्र का जो शुभारंभ किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? सम्राट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो है न्यायिक शक्तियों की बात करें तो सम्राट के न्यायिक मंत्रिमंडल का अनुमोदित व्यक्ति की सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सम्राट के द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त उसको किया जाता है। ठीक है, जिसको अनुमोदित करने का कार्य तो किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। और अनुमोदित करने नियुक्ति संबंधी जो कार्य करता है कौन करता है? सम्राट करता है। इसके अलावा सामान्य तथा विशेष प्रकार की क्षमता, दंड को कम करना, निलंबित करना, अधिकारों को पुनः प्रदान करने संबंधी आदेशों को सम्राट के द्वारा क्या किया जाता है? प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे जो कार्य आते हैं वित्तीय संबंधी, इस मामले में सम्राट की जो स्थिति है वो क्या है? शून्य है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों और मित्रों, आज की क्लास के अंतर्गत हमने नए संविधान के अंतर्गत जो जापान में जो सम्राट का पद है उसके संदर्भ में आपने जो है इस क्लास के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो बिंदु है उन पे चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक सभी विद्यार्थियों, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।